हाय, दिस साइड इज़ दीपिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग को आज बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपने बीएड कर लिया है, ओके, और बीएड के साथ साथ अगर आपने टेट या सीटेट क्वालिफाई किया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये चीज़, क्योंकि अब आ गई है एलटी ग्रेड की न्यू वैकेंसीज़ जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है। ये जो है एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन 28 जुलाई से फिल करे जाने लगेंगे और उसके लिए आपको ओटीआर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओके, आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा विज्ञापन और क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो ये रहा, ये नोटिफिकेशन आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष या महिला शाखा दोनों के लिए है। संक्षिप्त विज्ञापन को जारी किया गया था 2 दिन पहले, जिसको मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस विज्ञापन का जो है परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन किस डेट को दिया जाएगा? 28/7/2025 मतलब 28 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अगर आपको कोई इस बारे में डाउट है कि क्या फ़ीस होगी, कैसी परीक्षा योजना होगी, सिलेबस कैसा होगा, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगना है, उसका प्रोफार्मा कैसे बनवाना है, तो ये सब 28 जुलाई को जो है आपकी वेबसाइट पे ये उपलब्ध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अहल होने की स्थिति में ही आवेदन करें। अगर आप एलिजिबल हैं उसी स्थिति में आप आवेदन करें, तभी ये मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अब रिक्तियों का विवरण क्या है? तो विवरण ये है कि वर्तमान में जो है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, ठीक है, परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या है 7466, मतलब 7466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियाँ और महिला शाखा के लिए 2525 रिक्तियाँ आई हैं। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ जो है वो 81 हैं। ओके, इस कभी कभी जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है ये आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती हैं, तो मे बी फ्लैक्चुएट हो 1 या 2 वैकेंसीज़ का, ज़्यादा नहीं होता है। ओके, एंड शैक्षिक अर्हता क्या होगी? जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 8 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है कि जब वो आएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आयु सीमा क्या होनी चाहिए आपकी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। अब सीधा सीधा ये समझिए कि 21 से 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम आपकी है एज 21 और मैक्सिमम है 40। अगर आप 21 से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, और 20 और अगर 40 से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु तो अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्थापन के बिंदु 5 व बिंदु 9 में दिया गया है कि नियमानुसार आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में स्थिति अनुमन्य होगा। ओके, अब देखिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी प्रारंभ होने की तिथि कब है? 28 जुलाई को। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 28 अगस्त। ओके, 28 जुलाई से शुरू होंगे, 28 अगस्त को इसकी लास्ट डेट होगी। और अगर कुछ भी फॉर्म में करेक्शन करना होगा उसका शुल्क समाधान फ़ी रिकन्सिलेशन की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 4 सितंबर। ओके, 4/9/2025। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है OTR। अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण, जिसको OTR बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ओके, तो आप लोग के लिए अच्छा मौका है। और बात रही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो मैं आपको 2 दिन बाद इस पर वीडियो अवेलेबल कराऊंगी कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किससे मैच होता है।
ओके अगर आपको कोई डाउट है देन यू हैव टू डू कमेंट और मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।